बच्चों, आज ये हमारी हिंदी की कक्षा 9th की क्लास है। आज हम प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय जानेंगे। इनके पिता का नाम संकठा प्रसाद मिश्र है। इनका जन्म सन 1856 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान बैजेपुर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कानपुर में हुई और इनकी लेखन विधा जो थी निबंध, नाटक, काव्य था। इनकी भाषा शैली जो थी प्रवाहपूर्ण एवं मुहावरेदार, गंभीर, विचारात्मक, हास्य, व्यंग्यपूर्ण थी। इनकी प्रमुख रचनाएं जो रही हैं भारत दुर्दशा, हठी हमीर, और इनका जो निधन था 1894 ईस्वी में हुआ था। मिश्र जी का जन्म उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में सन 1856 में हुआ। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही इनके जोशी पिता पंडित संकठा प्रसाद मिश्र कानपुर आकर सब परिवार रहने लगे। यहीं पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। पिता इन्हें ज्योतिष पढ़ाकर अपने पैतृक के कर्म में लगाना चाहते थे, परंतु इनका मनमौजी स्वभाव उसमें नहीं रमा। मिश्र जी साहित्यकार होने के साथ साथ सामाजिक जीवन से जुड़े थे। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संस्थाओं से इनका निकट का संपर्क था और देश में जो नवजागरण की लहर आ रही थी उसके प्रति ये सचेत थे। वास्तव में नवजागरण के संदेश को ही सामान्य जनजीवन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने साहित्य सेवा का व्रत लिया और ब्राह्मण का आजीवन संपादन करते रहे। मिश्र जी विपुल प्रतिभा और विविध रुचियों के धनी थे। कानपुर में इन्होंने नाटक सभा नाम की एक संस्था बनाई थी। उसके माध्यम से ये पारसी थिएटर के समानांतर हिंदी का अपना रंगमंच खड़ा करना चाहते थे। हिंदी के खड़ी बोली गद्य के निर्माताओं में मिश्र जी का प्रमुख स्थान है। उन्होंने गंभीर और साधारण दोनों प्रकार के विषयों पर सुंदर निबंध लिखे हैं। बात, बुढ़ापा, दांत, भव, रिश्वत, मुच्छ, धोखा, बंदरों की सभा आदि साधारण विषयों के अतिरिक्त इन्होंने प्रचलित कहावतों पर भर निबंध लिखे हैं। मिश्र जी ने निबंधों के अतिरिक्त सुंदर नाटक भी लिखे हैं, जिनमें हठी हमीर, कलि कौतुक और भारत दुर्दशा विशेष प्रसिद्ध हैं। भाषा की दृष्टि से मिश्र जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुकरण किया है। बात, मिश्र जी का हास्य व्यंग्यात्मक शैली है। संपादन, नाटककार, निबंधकार और कवि के रूप में हिंदी साहित्य की सेवा करने वाले श्री प्रताप नारायण मिश्र का हिंदी में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। स्मरणीय है कि मिश्र जी को न तो अच्छे साधन मिले थे और न ही लंबी आयु, फिर भी इन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से उस युग में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था।